गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। हम आप लोगों के लिए एनटीपीसी का एक बहुत ही मैथ्स का सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपको प्रतिदिन 5 क्वेश्चन हमारे सीएफएस कोचिंग मैनपुरी के पेज पर प्रतिदिन 7 बजे तक मिल जाया करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप शाम को मोबाइल देखने के आदी हैं तो अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो हमारा ये 5 से 10 मिनट का वीडियो हुआ करेगा, आप उसको देखेंगे तो कम से कम मैथ्स की आप बहुत एक लंबी श्रृंखला आप तय करेंगे और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस सीरीज का है, ये आज डे फर्स्ट है। लगातार आपको प्रतिदिन, आज से प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने रखा है और पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 280 का के परसेंट बराबर 350 के 50% के बराबर है तो के का मान क्या होगा। बहुत ही आसान तरीके से इसको करेंगे। देखिए 30 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस परसेंट को परसेंट से काट देंगे, 0 से 0 को काट देंगे। और अब देखिए यहाँ 28 है, 28 है, 7 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, यहाँ काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, ये 50 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 25। अब देखिए के की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो 125 आएगा और बटे में 2 आएगा, और 125 का जब बटे 2 में करेंगे तो 62.5 आपका आंसर आएगा। देखिए इसमें जो है जो ऑप्शन है उसमें आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसी तरह आप अगला क्वेश्चन भी देखेंगे और अगले क्वेश्चन में आप देखिए बहुत ही आसान है। आप पहले स्वयं करने का प्रयास करिए और कैसे करते हैं देखिए। इसमें दे रखा है, यदि √2 + x बराबर √3 है तो x का मान किसके समतुल्य होगा, किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि √x बराबर, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। आपको बच्चों पता है कि जब बराबर के इधर या उधर कोई संख्या जाती है या ट्रांसफ़र होती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये x, जो कोई संख्या रूट में होती है उसका वर्ग करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। इसका करेंगे a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, -2 रूट के अंदर इन दोनों का इंटू करेंगे तो 6 आ गया। प्यारे बच्चों x की वैल्यू आई है 5 -2 √6, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन ये है। देखिए देख पा रहे होंगे और इसमें आपने क्वेश्चन सोच के देखिए कि अगर इसमें रूट नहीं होता तो इसका आंसर आता 100, इसका आंसर आता आपका 100, और अगर रूट है तो इसका आंसर आपका आएगा 10। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए ये दशमलव भिन्न का क्वेश्चन है। अगर ऊपर वाले में 2 अंक बाद पॉइंट है और नीचे वाले में 3 अंक बाद पॉइंट है, यानी 1 पॉइंट का यदि अंतर है तो आपको 1 का अंतर है तो आंसर 100 आता है, 2 का अंतर है तो आंसर 10,000 आता है। इसी प्रकार क्योंकि वर्ग है तो 10 का वर्ग 100 हो जाता है, 100 का वर्ग 10,000 हो जाता है। और अगर यही टर्म उल्टा है, ऊपर वाली संख्या वहां 3 अंक बाद है, नीचे 2 अंक बाद अगर दशमलव लगा है तो यही आंसर बटे में आ जाएगा, यानी 1/100 हो जाएगा, 1/10,000 हो जाएगा। कुल मिला के इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर 100 है और 100 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होगा, 10, यानी इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए आप चौथा क्वेश्चन, ये देखिए चौथा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, कई बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत बच्चे जानते हैं इसका आंसर क्या होता है कि इसको 2 टुकड़ों में काटते हैं, 2 खंड करते हैं इसके, 1 और 2, ठीक है। लगातार 2 इसके फैक्टर होते हैं, 1 और 2। अगर चिन्ह प्लस का है तो इसका आंसर बड़ा वाला जो फैक्टर होता है, बड़ा वाला जो गुणनखंड होता है वो आंसर होता है, यानी पहला इसका ऑप्शन होता है। लेकिन एक नया क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुत, यहाँ x की वैल्यू होगी और इसके बराबर कुछ दे रखा होगा, उस समय आपको x का मान पता करना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए और इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है कि ये कोई संख्या रही होगी, इसके जो है दो रहे होंगे खंड, एक जो बड़ा वाला होगा वो सामने लिख रखा है 6, यानी इसका जो गुणनखंड होगा जो बड़ा वाला होगा वही आंसर होता है, प्लस के जब चिन्ह लगा होता है तो 6। तो छोटा वाला क्या रहा होगा? 5, यानी इसका एक खंड रहा होगा 5, एक रहा होगा 6। तो x की वैल्यू क्या रही होगी यहाँ पे? 30, यानी x का मान क्या होगा? 30, पहला ऑप्शन। मैं एक क्वेश्चन आपको दिए जा रहा हूँ, उसको आप अच्छे से सॉल्व करना। ये देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर माइनस कर दे रहे हैं और ये माइनस, ये लगातार चल रहा है, ठीक है। और बराबर में इसका आंसर, इसका बराबर में 10 है, तो यहाँ आपको x का मान बताना है। चाहे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, चाहे आप, मैं कल इसको करवाऊंगा, मैं इसकी चर्चा कल करूंगा। आज के लिए इतना ही। इसी क्रम तरीके से आपको, इसी सीरीज में आपको अगले 5 क्वेश्चन कल मिलेंगे। प्रतिदिन आपको 5 क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेंगे। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो रेलवे में, ग्रुप डी में, एसएससी जीडी में, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपको बहुत हम लोग मेहनत कर आपको ये श्रृंखला दे रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का।